नमस्कार, हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम्बा। और आज की खबर दिल दहला देने वाली। निर्भया कांड के बाद ऐसा हुआ कि देश में एक बयार सी छिड़ी। उसके बाद लगा कि अब बलात्कार होने बंद हो जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ एक ढकोसला था। भारत के कानून में कहाँ कमी रह गई जो आए दिन एक ऐसा समय आता है, पर्टिकुलर समय, उस समय में लगभग 15 से 20 बलात्कार होते हैं और वो भी हाई रेटेड, जो अखबारों में छपते हैं, न्यूज़ चैनल चलाते हैं और भी बहुत सी बातें कह सकता हूं मैं इस बारे में। लेकिन आपने देखा होगा कि पूरे भारत में ऐसे कुछ कांड होते हैं, ऐसे कुछ बलात्कार की घटनाएं होती हैं, उनसे दिल दहल जाता है। आजकल एक डॉक्टर के साथ, एक नर्स के साथ, एक लड़की के साथ ऐसा होता है और पूरा समाज मौन की तरफ देखकर सोता रहता है। वहीं एक खबर आती है, एक लड़का माँ की गोद में सोती हुई 2 साल की बच्ची से पहले रेप करता है। जब वह चीखने लगी तो उसे मारकर नाले में फेंक देता है। ये है आज की एक कहानी, एक बलात्कार की खबर, वह नकारात्मक खबर जो आपको जानना जरूरी है। मेरा मानना यह है कि आप अपनी बेटी पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, लेकिन अपने बेटे को ये जरूर पढ़ाओ कि वो किस प्रकार से एक लड़की के साथ बात करे और किस प्रकार से नहीं। एक लड़के का जन्म होते ही उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ उसे एक जिम्मेदारी और देना सीखो। ये पूरे समाज की बात है कि एक जिम्मेदारी और देनी सीखनी चाहिए कि वो किसी लड़की की तरफ देखे तो उसे पता हो कि वो किस प्रकार से उसे छू रहा है और किस प्रकार से उसे नहीं छू रहा। बड़े क्रिटिक्स बात करते हैं कि समाज में सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, ना कि पोर्न वेबसाइट से देखा हुआ सेक्स एजुकेशन। मैं उनकी उस बात से एग्री करता हूं, लेकिन एग्री वहां तक एक लड़की को एक सामान में उपयोग में ली जाने वाली वस्तु के रूप में काम में न लिया जाए तब तक। हमें अपने परिवार के उन बच्चों को वो जन्म लेते ही एक जिम्मेदारी और लेनी होगी कि वो किसी लड़की की तरफ किस प्रकार से देखें, किसी लड़की से किस प्रकार से बिहेव करें, किसी लड़की को किस प्रकार से वो इज्जत दें। ये कहानी है, ये कहानी नहीं, ये खबर है जिससे आपका दिल दहल सकता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की एक खबर है। 2 साल की एक बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। रेप का आरोपी मोहम्मद हदीस के बेटे मोइस पर लगा है। रेप करने के बाद खुद को घिरता देखकर मोइस ने बच्ची को नाली में फेंक दिया था। अब 2 साल की एक बच्ची, उसके साथ कोई इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है? एक छोटी सी बच्ची जो कितनी क्यूट होती है, उसके साथ उस वक्त तक ये तक पता नहीं होता कि ये लड़का है कि लड़की। उसके कपड़ों से जज किया जाता है समाज के अंदर। फेंक दिया था। आरोपित को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के पास एक अवैध हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। पुलिस मोइस के साथियों की पड़ताल कर रही है। घटना शुक्रवार 16 अगस्त 2024 की है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना मेरठ के थाना क्षेत्र सदर बाजार की है। यहाँ की झुग्गियों में रहने वाला एक परिवार शुक्रवार की रात अपने घर के बाहर सो रहा था। इन सदस्यों से 2 साल की एक बच्ची भी थी जो अपनी मां के साथ सो रही थी। शुक्रवार शनिवार की रात लगभग 1:30 बजे नशे में धुत होकर मोइस वहां पहुंचा। वह सो रही बच्ची को उठाकर भागने की कोशिश करने लगा। तभी पास सो रहे एक बच्चे की आंख खुल गई। उसने शोर मचा दिया तो मोइस पीड़िता को लेकर भागने लगा। मोइस की करतूत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि मोइस बच्ची को लेकर नाले के पास सुनसान इलाके में चला गया। यहाँ उसने पीड़िता से रेप किया। जब वह चिल्लाने लगी तो उसने जोर से मुंह दबा दिया। इस वजह से बच्ची ने दम तोड़ दिया। इसी बीच आसपास के लोग जुटने लगे तो उसने पीड़िता को नाले में फेंक दिया और फरार होने की कोशिश में लगा, लेकिन पकड़ लिया गया। तभी मामले की सूचना पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने बच्ची के बारे में पूछा तो 2 घंटे तक आरोपी झूठ बोलता रहा। बाद में उसने पीड़िता का शव नाले से बरामद करवाया। आरोपित पर BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ पोक्सो एक्ट के तहत भी कार्यवाही की गई है। मोइस मूल रूप से बिहार के पूर्णिया जिले का निवासी है। जब आरोपित को पुलिस पकड़कर कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी तब मोइस हाथ छुड़ाकर भागने लगा। उसने बड़े सातिराना अंदाज में हथकड़ी से हाथ भी छुड़ा लिया।
कुछ ही देर में मोइस कैंट के भूसामड्डी इलाके में पहुंच गया। यहाँ पर वो एक खंडहर में छिपने की कोशिश करने लगा। तभी वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने आरोपित को सरेंडर करने के लिए कहा तो वो गोलियां बरसाने लगा। एक गोली घेराबंदी करे इंस्पेक्टर के कान के पास से निकल गई। पुलिस ने भी मजबूरन आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। गोलियां मोइस के दोनों घुटनों में लगी और वो नीचे गिरकर चिल्लाने लगा। आखिरकार पुलिस टीम ने मोइस को दबोच लिया। आरोपित के पास से कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मोइस पर खुद पर किए गए हमले की अलग से एफआईआर दर्ज करवाई है। यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के साथ आयुध अधिनियम के सेक्शन 325-27 के तहत दर्ज हुई है। मोइस की न्यायिक अभिरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया है। मेरठ के एसएसपी विपिन टाडा ने बताया कि मोइस को हथियार देने वाले उसके सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अब ये खबर है, ये खबर जिसमें पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर हो गई। यदि ये गोलियां उस पुलिस इंस्पेक्टर के कान के पास से ना निकलकर उसके माथे में लगती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? उसके परिवार के बच्चे अनाथ हो जाते, उनके लिए कौन लड़ाई करता? और उन्हीं पुलिस वालों पर एक एफआईआर दर्ज होती है। ध्यान देने योग्य बात है, एक बलात्कार का आरोपी जिसने हाथ छुटाकर भागने की कोशिश की और जब उसे गोलियां लगी तो उसने पुलिस की गोलियां से उसकी मुलाकात हुई तो उसने एक एफआईआर दर्ज करवा दी उसी पुलिस के खिलाफ जो हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहती है। ये थी आज की खबर। इसके बारे में आपकी क्या राय है ये आप देखना न भूलें और आप विजिट कर सकते हैं www.thebombard.com पर भी। वहां पर भी आपको कई जानकारियां और कई खबरें मिलेंगी। तो आप जाइए द बम्बार्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और www.thebombard.com पर जाकर आप बातचीत कीजिए हमसे और वहां पर भी आप खबरों की एक जानकारी, एक झलक ले सकते हैं। वहां पर आपको वीडियोज और आपको रिटर्न में खबरें, लिखी हुई खबरें जो आप पढ़ भी सकते हैं वो भी आपको मिलेंगी। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद और हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ।